हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंस्पायर 6। मेरा नाम है विनय ठाकुर और आज से हम अपनी करंट अफेयर जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया और जो 2025 की थीम है वो है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। पर्पस क्या है मनाने का? तो पर्पस है लोगों में अवेयरनेस फैलाना ओजोन लेयर से रिगार्डिंग और इसे नुकसान पहुंचाने वाली गैसों से रिगार्डिंग। उसके बाद है ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो फेमस समिट हुए हैं वर्ल्ड में, उनके बारे में हमें पता होना ही होना चाहिए और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो सबसे पहला कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन 1985। ये ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ। इसमें ओजोन लेयर से रिगार्डिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया, लोगों को अवेयर कराया गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और सारी चीज़ें। उसके बाद है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट है ओजोन लेयर से रिगार्डिंग और इसमें HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन को कम करने की बात की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट है ओजोन डिप्लीशन को रोकने से रिलेटेड। उसके बाद है किगाली एग्रीमेंट 2016, ये रवांडा के किगाली में आयोजित किया गया और इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों समिट आपको डायरेक्ट डेटें आ जाएंगी या मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। तो उसके बाद है आपका कि वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है हर बार, लेकिन जो ये स्टार्ट हुआ ये हुआ 1994 में। यूनाइटेड नेशन ने 1994 में घोषणा की कि ओजोन डे मनाया जाएगा 16 सितंबर को और 1995 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ओजोन लेयर। तो हमें ओजोन लेयर से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आते हैं वो हमें पता होने चाहिए और वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है 15 से 35 किलोमीटर के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एटमॉस्फेयर में लेयर्स पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है और कितने से कितने किलोमीटर के बीच में? 15 से 35। काम क्या है इसका? तो जो ये यूवी रेज है जो सन एमिट करता है, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरणें, उसे 97 से 99% एब्जॉर्व कर लेती है और हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। उसके बाद है ओजोन लेयर की खोज कब हुई थी? तो ये 1913 में हुई थी, दो साइंटिस्टों द्वारा, चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से 1913 एक डेट है, तो वहाँ से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि भारत को 1913 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला, किस एक फील्ड में मिला और किस एक व्यक्ति को मिला? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे के सारे, मैं आपके आंसर चेक करूँगा और जो आंसर सही होगा उस पर लाइक कर दूंगा। उसके बाद है आपका कि ओजोन होल की खोज कब हुई? तो ओजोन होल की खोज 1985 में हुई। तीन साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डनियर और जे शंकलिन। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ओजोन होल की खोज है वो खोज 1984 में हो चुकी थी, लेकिन जो रिपोर्ट पब्लिश हुई 1985 में हुई। उसके बाद है जो ओजोन होल है वो आपका साउथ पोल में स्थित है, ठीक अंटार्कटिका के ऊपर, ये भी याद रख लेना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ओजोन लेयर की मोटाई है वो कौन सी यूनिट में मापी जाती है? डॉप्सन में। ये याद रख लेना, ये सारा डाटा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला है कि ओजोन डिप्लीशन से के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेज है वो कौन कौन सी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबको पता है, बचपन से पढ़ी हमने। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी सबको पता है। हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ गैसेज हैं जो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है, तो इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें और मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो सही होगा वो मैं उस पर लाइक कर दूंगा। तो क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ। तो ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है या एग्रीमेंट है वो 1987 में हुआ, ये पहली स्टेटमेंट है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, मीन्स ओजोन परत की जो विड्थ है वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। तीसरा है ओजोन होल की खोज 1985 में हुई, ये तीन स्टेटमेंट है। हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कितनी सही है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, तीनों सही हैं। ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 1। तो अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने का। ओके, थैंक यू।